तो चलिए आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह, घने जंगल, सुबह की हल्की धुंध और पेड़ों से छनकर आती हुई सुनहरी धूप के बीच। यहाँ एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो पत्थर और आस्था के बीच की जो लकीर है ना, उसे पूरी तरह मिटा देती है। अच्छा, एक सवाल है, क्या कोई पत्थर सच में जिंदा हो सकता है? मतलब क्या वो हमारी तरह बढ़ सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही सवाल है जो हमें आज एक बहुत ही अनोखे सफर पर ले जाने वाला है। तो हमारा ये सफर शुरू होता है छत्तीसगढ़ से, वहाँ के गरियाबंद जिले के बिल्कुल घने जंगलों के अंदर। एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पेड़ों की हरियाली है और एक अजीब सी खामोशी। और इसी खामोशी के बीचों बीच एक पवित्र रहस्य छिपा हुआ है, प्रकृति का, कह सकते हैं, एक जीता जागता अजूबा। एक ऐसा अजूबा जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है। क्यों? क्योंकि ये साल दर साल लगातार बड़ा होता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भूतेश्वरनाथ मंदिर की। ये मंदिर मरौदा गांव में है और यहाँ कुछ ऐसा है जो दुनिया में शायद ही कहीं और मिले। एक विशाल, अपने आप बना हुआ शिवलिंग, जिसके बारे में लोगों का अटूट विश्वास है कि वो जीवित है और हर साल बढ़ रहा है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कहीं सुनी बात या सिर्फ आस्था नहीं है। बाकायदा हर साल मंदिर समिति और सरकारी अधिकारी आकर इसकी ऊंचाई को नापते हैं। पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है इसका। और जो नाप जोक से पता चलता है ना, वो सच में हैरान कर देता है। हर साल ये शिवलिंग लगभग 6 से 8 इंच बढ़ जाता है। सोचिए जरा, एक पत्थर हर साल बढ़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस बढ़ते हुए पत्थर की कहानी की जड़ें कहाँ हैं? चलिए, इसके लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, सदियों पहले, एक ऐसी कहानी की तरफ जो एक अजीब आवाज से शुरू हुई थी। कहानी कुछ यूं है कि सदियों पहले यहाँ शोभा सिंह नाम के एक जमींदार रहा करते थे। अब एक दिन उन्हें अपने खेतों से बड़ी अजीब आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बैल बोल रहा हो और साथ में शेर की दहाड़ भी हो। वो और गांव वाले सब परेशान, मिलकर पूरा इलाका छान मारा, लेकिन मजाल है कोई जानवर दिख जाए। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो आवाजें कहीं और से नहीं, बल्कि एक छोटे से मिट्टी के टीले से आ रही थीं। अब आप ही सोचिए, ऐसी घटना ने तो सबको चौंका ही दिया होगा। और बस वहीं से धीरे धीरे लोगों ने उस मामूली से दिखने वाले टीले को एक पवित्र जगह मानना शुरू कर दिया। यहीं से आस्था का वो पहला बीज पड़ा था। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे वो छोटा सा मिट्टी का टीला एक विशाल पत्थर, एक मोनोलिथ बन गया, और कैसे लोगों की आस्था भी उसके साथ साथ बढ़ती चली गई। हुआ ये कि वक्त गुजरता गया और वो टीला धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते उसने एक शिवलिंग का आकार ले लिया। अब गांव वालों के लिए तो ये साक्षात चमत्कार था। तो देखिए, कहानी एक रहस्यमयी टीले से शुरू हुई, फिर वो शिवलिंग बना और लोगों का विश्वास और भी गहरा हो गया। वहां पूजा पाठ शुरू हुआ और आज ये जगह एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां हर साल हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। अब यहाँ आकर ना, कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। एक तरफ है लोगों का अटूट विश्वास, उनकी आस्था, और दूसरी तरफ है विज्ञान, जो हर चीज को नापता है, तौलता है। तो सवाल यही है, ये चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई जियोलॉजिकल, कोई भूवैज्ञानिक कारण है? अगर आप श्रद्धालुओं से पूछेंगे तो उनके लिए इसमें कोई रहस्य है ही नहीं। वो साफ कहते हैं, ये भगवान शिव का जीवित रूप है जो हमारे बीच बढ़ रहा है। ये उनकी मौजूदगी का सबूत है। लेकिन जब आप विज्ञान की तरफ देखते हैं तो वहाँ खामोशी है। साइंस के पास आज तक इसका कोई पक्का जवाब नहीं है कि आखिर ये पत्थर हर साल बढ़ कैसे रहा है। अगर आप आज वहाँ जाएं तो माहौल बिल्कुल अलग होता है। हर तरफ भक्त हैं, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई फूल, कोई बेलपत्र, घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज, हवा में एक अलग ही सुकून होता है। और महाशिवरात्रि के दिन तो पूछिए ही मत। उस दिन तो जैसे पूरे माहौल में एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा भर जाती है जो वहां आए हर इंसान की आंखों में साफ दिखती है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां शायद शब्दों में जवाब मिलते ही नहीं हैं। कुछ चीजों के जवाब शायद महसूस करने में ही होते हैं। ये सच है कि विज्ञान ने अभी तक इसका कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन जो लोग अपनी आंखों से एक पत्थर को साल दर साल बढ़ते हुए देखते हैं ना, उनके लिए यह अनुभव किसी चमत्कार से कम नहीं होता। तो मैं ये सवाल यहीं छोड़ता हूँ।
क्या हर रहस्य को सुलझाना जरूरी है या कुछ रहस्य सिर्फ महसूस करने के लिए ही बने होते हैं? हर हर महादेव।